अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दरगाह हजरत फतेह खान साहिब मजजूब रहमतुल्लाह अलैह साबरी बतारिख 24 जनवरी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने डायरेक्ट मैनेजमेंट लिया है। वक्फ बोर्ड ऑफिसर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद साबिर अली, उनके अलावा मोहम्मद आसिफ तहसीलदार वक्फ बोर्ड अमला सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद इब्राहिम, दीगर ने मोहम्मद गुलाम समदानी सदर दरगाह कमेटी मोतमद मोहम्मद वजीर अली से ज़बरदस्ती जबरन तरीके से वक्फ बोर्ड आमले ने तमाम तर जिम्मेदारियाँ गुलाम समदानी और मोतमद वजीर अली से दरगाह शरीफ के तमाम जिम्मेदारियां हासिल कर ली हैं। गुलाम समदानी हाईटेक न्यूज से मुखातिब हुए और कहा कि कोर्ट केसेस वगैरह हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हम कोई दस्तखत वगैरह भी नहीं किए हैं और ये जबरन मोहम्मद साबिर अली वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जहां भी जाते हैं वो करप्टेड करते हैं और उनको सस्पेंड ही नहीं बल्कि नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। महले के अवाम ने भी हाईटेक न्यूज़ को बताया कि मेराज खान हाशमी ने भी बात की है। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं हूँ शेख अबू बकर संगारेड्डी, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर संगारेड्डी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, शहर संगारेड्डी की मशहूर व मारूफ दरगाह शरीफ हज़रत फ़तेह खान साहब मजदूब रहमतुल्लाह अलैह साबरी का जो संदल मुबारक आज से कुछ 2 दिन पहले यहाँ पे संदल हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ पर हैदराबाद से वक्फ बोर्ड का आमला यहाँ पे पहुँचा है, जिसमें जनाब साबिर साहब वक्फ बोर्ड के जो है जिले संगारेड्डी इंस्पेक्टर वगैरह है और इसी के साथ में आसिफ खान साहब तहसीलदार ऑफिसर OSD यहाँ पे मौजूद है और इनके मोहम्मद सैयद इब्राहिम साहब के यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद इमरान साहब लॉ ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज यहाँ पर वक्फ बोर्ड का आमला पहुँचा और इसी के साथ में हमारे मोहम्मद गुलाम समदानी साहब सदर और ज़ेर दौरान केस यहाँ पे हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है और कुछ इंजेक्शन आर्डर वगैरह भी इन्होंने लाए थे। क्या मैं इनसे अपने वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर से इस ज़मन में भी मैं बात करूँगा और यहाँ की जितनी भी दरगाह की मैनेजमेंट कमेटी वगैरह जो भी है ये अपने यहाँ पे वक्फ बोर्ड के आमले को यहाँ की पूरी जिम्मेदारी के तौर पर यहाँ के पूरे चीज़ें चाबी लॉकर्स वगैरह दरगाह शरीफ के अंदर लाख को यानी कुफलों को शीज़ भी किया गया है और ये पूरा वक्फ बोर्ड इस चीज़ का जिम्मेदार रहेगा और आगे से ये वक्फ बोर्ड ये रहेगा। और इसी के साथ में हमारे साबिर साहब वक्फ बोर्ड इंचार्ज से मैं बात करूँगा। हाँ चलो बोलिए। नहीं भेज नहीं दे सकते, मैं पहले बोला। हाँ ओके राइट, आप बोलिए। हम लोग ये देखिए नहीं खाली आप तो जैसा कि हमारे मोहम्मद साबिर साहब वक्फ इंस्पेक्टर ये बता रहे हैं कि मैं इस ज़मन में प्रेस से जो है सो मैं कुछ बात नहीं कर सकता, हमारी जो जिम्मेदारी दी गई है वही बस मैं उतना ही काम करने के लिए तैयार हूँ और हमको लीगल एडवाइस के तरीके से जो है सो वक्फ बोर्ड का जो है लीगल एडवाइज़र है उस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे रही बात शहरियानी संगारेड्डी हो या आवाम हो, वो उनको बताना मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हो रहा है ये हमारे अब्दुल समद साहब जो संगारेड्डी दरगाह कमेटी के जो सदर हैं वो उन्होंने जो है सो इस ताल्लुक़ से इस ज़मन में हाई कोर्ट में एक स्टे आर्डर भी ला चुके हैं और इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड आमला केस कोर्ट में ज़ेर दौरान रहते हुए क्या ये सही है या नहीं ये पता नहीं। हम एक बार समद साहब से जायज़ा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका बेहद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अबू बकर साहब का यहाँ पे जो है पहले तो जो है हमको इल्म नहीं है, कमेटी को इल्म नहीं है कि जो बोर्ड में जो भी आर्डर पास हुआ उसके कोई नोटिस भी नहीं है हमारे, विदाउट नोटिस वो हमारे पास आए हुए हैं जी। मैं पहले उनसे पूछे, कमेटी के ज़िम्मेदार एडवोकेट महबूब साहब वज़ीर अली साहब भी पूछे नोटिस का है तो नहीं वक्फ बोर्ड हमारा है हम ले लेते। तो ये तो नहीं होता, जो भी चीज़ अगर कुछ करना है पहले नोटिस देना पड़ता, इल्म में लाना पड़ता जी। भाई ये आर्डर हुआ हमारे ऐसा हुआ बोल के हमको नोटिस देना। अगर हम नोटिस भी नहीं ले तो उनका काम है कि उसको दरगाह को चिपका के जाना जी। ये कोई अमल में नहीं ले, आने के बाद जबरन जी कोर्ट में हाई कोर्ट में मामला हियरिंग की पेंडिंग है जी। हम बार बार आर्डर बता रहे हैं जी, नहीं हमको प्रेशर है जी। वो कै का प्रेशर है बेशक साबिर अली साहब ही जानते जी, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदार है जी।
साबिर अली साहब इंस्पेक्टर साहब ही जिम्मेदार है इसके। जी जी आप लोगों को तमाम संगारेड्डी की अवाम को मालूम है जी। कमेटी क्या डेवलपमेंट करी क्या नहीं करी, बेशक आप जानते हैं। जी जी मैं बोलना मुनासिब भी नहीं सर हूँ। और ये अल्लाह जितना भी हमसे खिदमत लिए हम खिदमत करें, अल्लाह चाहे तो फिर आइंदा फिर फतेह खान रहमतुल्लाह सरकार हमारे खिदमत का मौका बराबर हम खिदमत करेंगे। ये मैं बताना चाह रहा हूँ संगारेड्डी के आवाम को कि हमारे साथ नाहक वक़्त जुल्म कर रहे हैं, ओके नाहक जुल्म कर रहे जी। हैं विदाउट जबरन जबरन आके अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं जी अपनी ताकत का इस्तेमाल। वी हैव बी टू चैलेंज हाई कोर्ट मैटर सब जुडिस है, उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ। ओके मोहतरमा साहब आप कुछ अपने तरफ से जो है सो इजहार ख्याल पेश कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारी कमेटी जो है 1.5 साल हुआ आकर, जी लेकिन वक्फ बोर्ड वाले 3 साल का परमिशन दिए, हमको ऑर्डर दिए, जी लेकिन दरमियान में अब केस जो है ट्रिब्यूनल के बाद हम हाई कोर्ट अप्रोच हुए। जी हाई कोर्ट में ज़ेर पेंडिंग है केस, जी और उससे जो है वो केस जो है ज़ेर पेंडिंग रहने के बावजूद जी वक्फ बोर्ड की जो है जो टीम आई है हाँ। वो ज़बरदस्त हमारे पे जो है जी। जुल्म के साथ चार्ज ले लिए। ओके अब हम साफ बोल दिए हम दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं बताया। बेशक। अच्छा, और एक बात ये है, जब वक्फ बोर्ड में कमेटी नहीं हुई, जी जनरल बॉडी मीटिंग होने के बाद इसका रेजोल्यूशन पास हुआ जी। तो हम सही वो बता दिए तो हम एक्सेप्ट करते थे, जी। वो भी नहीं किए। जी। जबरदस्ती आकर ना वक्फ बोर्ड कमेटी का रेजोल्यूशन है, ऑर्डर है जनरल बॉडी का, जी। और ना हाई कोर्ट का जो है कोई हमारे ऑर्डर है, जी। बगैर इससे जो है आकर एटेल लेके जबरन हमारे से जो है कमेटी जो है जी छीन लिए। ओके इंशाल्लाह सरकार हमारे फतेहान बाबा रहमतुल्लाह अलैह हम खिदमत गुजार है, जी। अल्लाह चाहे तो उनके जो है फैसले हमारे तरफ आएंगे, हम इतनी उम्मीद करते हैं। और हम बेलौस काम किए हैं, जी सरकार का बेलौस काम किए हैं। इतने साल से दरगाह थी लेकिन कोई नया काम तामीर वगैरह नहीं हुआ। जी अल्लाह के फजल करम से बारगाह दरगाह से लेकर पिलर से पूरे बाउंड्री छत की और सामने जो है बाउंड्री वाल बनाए, छत डाले, ये सब डेवलपमेंट्स करे हैं कमेटी के ज़रिए से। अब हमारा जो जितने तमन्ना थी हम पूरा करें, खिदमत करना था हमारी तमन्ना थी, दरगाह को जो है दूल्हा बनाना, बाबू हम ये काम कर दिए। इंशाअल्लाह हम उम्मीद है कि कमेटी हमारी हमको आएंगी। आदाब नाजरीन, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर महल्ले के लोग कुछ नाराज़ भी है। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि महल्ले के कई ज़िम्मेदारान और संगारेड्डी को ख़ासकर खुसूसन संगारेड्डी के कई बुज़ुर्ग शख्सियात और यहाँ के कई ज़िम्मेदारान हैं, ना उनको वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई इतला दी गई, ना कोई लीगल तरीक़े से कोई नोटिस दी गई। और सब में ख़ासकर ये बताया जा रहा है कि यहाँ की जो मौजूदा कमेटी है और इसी के साथ सासपेट की जो कमेटी है, ख़ासकर सासपेट वाले और संगारेड्डी वाले भी ये सुन ले कि जहाँ जहाँ पे भी शहर संगारेड्डी के हमारे तूर्प जयप्रकाश रेड्डी साहब जहाँ जहाँ पे भी डेवलपमेंट्स के काम करे हैं, और इससे पहले माजी में किरण कुमार रेड्डी साहब के माजी हुकूमत में 1 करोड़ 20 लाख की हुकूमत से पैसे दिलवाकर काम यहाँ पे डेवलपमेंट्स करवाए थे। तो लिहाजा ये खासकर ये बताया जा रहा, यहाँ पे कुछ तशवीश पाई जा रही कुछ नौजवानों में, और कुछ बुज़ुर्ग हजरात हमसे बात भी किए हैं, मगर वो लोग सामने आने के लिए ज़रा दूर ये हो रहे। मगर के बताना यह है कि जग्गा रेड्डी साहब जहाँ जहाँ पे भी जो काम करे हैं उन जगहों पे ये वक्फ बोर्ड आमला ख़ासकर खुसूसन उस जगह पे जो है सो अपोजिशन वालों की बात सुनते हुए नाकाम करने की सारी कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मीडिया से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये मुतालबा है, यहाँ पे किसी को खिदमत गुजार सिर्फ वक्फ बोर्ड का आदमी रहेगा। किसी को पहले वाले जो बैठने वाले हैं सत्तार साहब, रज़ाक साहब, मोहम्मद, मेराज, कोई नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पे वक्फ बोर्ड का अमला फातिहा देना चाहिए, हर काम वो करना। कोई ऐसा दरगाह के हाथ में बुरा काम नहीं होना चाहिए। जो सिस्टम चल रहा था 5 बजे फजर में खुल के फिर रात बजे 8 बजे जो बंद हो रही बारगाह, मैं वक्फ बोर्ड से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, CEO साहब से भी मैं अदबन, सुप्रीडेंट साहब से भी, इब्राहिम साहब से भी मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे अपने MRO साहब आसिफ साहब से भी मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आप खुद चलाना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जो पब्लिक को नागवार हो, या कोई गंडे बन गया, तावीज़ बन गया, कोई हर काम कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। मैं वक्फ बोर्ड से अदबन गुजारिश को इस काम को रोकिए। आपके लोग को अपॉइंट कर लिए, आप खोल लीजिए, लेकिन आपसे मेरी एक मेरे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मैं सरकार का खिदमत गुजार हूँ,
और मैं महल्ले में रहता हूँ, मेरे को मैं उन लोगों से मैं अदबन गुजारिश करा, क्योंकि सरकार से हमको 30 साल से निस्बत है, वो निस्बत की वजह से मेरे को खिदमत का मौका दिया। बोले तो वक्फ बोर्ड वाले पूरे बोले आप बराबर सरकार की बेशक बेलोस खिदमत कर सकते हैं, इस वक्त आप सदर पूरा ख़त्म नहीं हुए, आपकी खिदमत जारी रहेगी। ये वक्फ बोर्ड का प्रोसीडिंग है, 27/4/2023 को दिया गया है। इसमें 3 साल का हमारे को वक्त दिया गया है कमेटी को। उसके बाद जो हमारे खिलाफ जो है मेराज जो है ट्रिब्यूनल को गए, ट्रिब्यूनल को जाने के बाद ट्रिब्यूनल एक क्या करी बोलिए तो जो है ना इसको कमेटी इलेक्शन कराना बोलती, उस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट को गए। हाई कोर्ट क्या करी स्टेटस को ऑर्डर हमारे फेवर में दी। अभी लोग जो है मामला जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हियरिंग को नहीं आ रहा, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये कोर्ट का ऑर्डर है साहब, ये कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर, हॉनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैटर सब जुडिस है, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करने जा रहे। इसमें कंटेंट ये है, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। मैं ये in the meantime both the parties direct to maintain status quo obtaining as a today till the next date of hearing। साफ सीधा लिखे हुआ है। फिर भी क्या है, लोग जबरन कर रहे हैं हमारे साथ, वक्फ बोर्ड वाले खासकर जो है ना साबिर साहब का काम है। ओके राइट, इंस्पेक्टर साबिर साहब की है, वो लोग पूरी रिपोर्ट गलत भी जाए, हाँ पूरी जितनी भी रिपोर्ट है हाँ। साबिर साहब गलत पैरवी करे, हायर ऑफिसर्स का कोई इसमें कसूर नहीं है जी। जो इंस्पेक्टर है उनकी जिम्मेदारी है ये जी, डेवलपमेंट के बारे में लिखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जो है सो साबिर साहब के ताल्लुक से जैसा वांटेडली एक बात बता रहे कि यहाँ पर जबरन तौर पे खासकर खुसूसन साबिर साहब जो वक्फ बोर्ड ऑफिसर है, Yes। इनका जबरन हाथ है। जबरन और हाथ है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमको फोन भी आया था, कॉल भी आया था, कुछ जी। लोग हमारे से हाईटेक टीवी से रुजू भी हुए, जी। मैं उन्हें उनसे बात करा हूँ। विखाराबाद ज़िला बुरुकपल्ली वहाँ पे भी जो है सो खासकर खुसूसन इससे पहले मादी में साबिर साहब के भी जो है सो ये ऐसी कुछ हरकतें बताई गई। और दूसरी बात मंतूर के अंदर भी जो है सो ऐसी बातें बताई जा रही। तो मैं आपसे और तमाम आला ओहदेदारों से अदबन इल्तिजा करता हूँ कि ख़ासकर खुसूसन साबिर साहब पे और वक्फ बोर्ड आमले पे भी खुसूसी तवज्जो फरमाएँ। और मैं बिला झिझक बिना सबूत के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबूत है, जबकि हाई कोर्ट के कई जगहों पे केसेस वगैरह भी जो है ज़ेर दौरान है और कोर्ट के फैसले आने पर भी और बाज़ जगहों पे मुतवल्ली मुतय्यन रहने के पर भी जबरन उसको ये करके जो है सो दिया जा रहा। ये हमारे साबिर साहब की जो है सो कारस्तानी बताई जा रही। अस्सलाम वालेकुम। साबिर साहब वन ऑफ द करप्टेड है, ये मेरा खुला बोल जी, करप्टेड ऑफिसर है, फौरन उनको बर्खास्त कर देना चाहिए जी, उनको सस्पेंड नहीं पूरी ड्यूटी से बर्खास्त कर देना चाहिए। फ़तेह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के महल्ले के कुछ यहाँ के बुजुर्ग शख्सियात हैं, वो इस ज़मन में भी जो है सो कुछ बात करना चाहते हैं। आपका इसमें शरीफ? मेरा नाम सैयद इकबाल हुसैन है जी। मैं यहाँ बचपन से यहाँ पैदा हुआ। यहाँ मेरा घर भी दरगाह के पीछे है, जी, इसलिए कि मैं यहाँ दरगाह में अपने ज़माने से बचपन से सब देखते हुए आ रहा हूँ। जी। यहाँ कितने भी सदरा आए, हाँ थोड़े दिन करे हाँ तो खामोश चले गए, खामोश दे दिए चले गए, जैसा जैसा सदर जितने दिन करना है करे चले गए। जी। क्या वक्फ बोर्ड जो है सो अब आज के बाद जो है सो अब पूरा हैंडओवर करके चाबी वगैरह कुफल वगैरह पूरा डाल लिए, दरगाह शरीफ को बारगाह को जी जो है हाँ, सो जी कुफल हाँ, नहीं करती रहेगा, एक टाइम टेबल के हिसाब से खुली जी रहेंगी। हाँ, तो हाँ। इस जमन में आप क्या बात करें? हम ये कह रहे हैं कि हमारे महल्ले के बच्चे, हम यहाँ खिदमत करते, हजरत की भी खिदमत करते, हमारे बच्चे हैं अच्छे पढ़े लिखे भी, इन्हों भी है, हम करते यहाँ, हम खुद करते हैं जी, दूसरा कोई नहीं आना बोल के नहीं है, कोई पैदा नहीं हुआ, यहाँ हम पैदा हुए पूरे, जी, दूसरा बाहर का कोई भी नहीं आना, बाहर का नहीं आना, यहाँ दरगाह का तो आ सकता ना, ठीक। यहाँ महल्ले में ऐसा वाला तो आ सकता ना, हाँ। कोई भी नहीं आता बोल के बोलने का क्या बात। ओके, बराबर हम यहाँ दरगाह के पैदा हो, यहाँ पूरे महल्ले में पूरे यहाँ ठीक अब है। से नहीं जमाने तो से। आप इस ताल्लुक से महल्ले के ताल्लुक से जो है सो कुछ आप अपनी तरफ से राय पेश करें। नहीं, वही बोल रहे थे जो महले का हैंडओवर है महले वालों के हाथ में रहना, बाहर वाला यह है तो चलता मगर महले वाले आना। अच्छा, महल वाले अल्हम्दुलिल्लाह। हैंडओवर खैर कोई नहीं, कर दो महले वाला आना बोल के जो आप बता रहे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। अब इस वक्त वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में जो है सो ये है, और यहाँ के कुछ इससे पहले अब जो सदर साहब है गुलाम समदानी साहब का भी ये कहना है, नहीं अब उनका ये कहना, अब वहाँ पे वक्फ बोर्ड ने ये कहा कि अभी उनको सदारत से ये नहीं हुआ, कोर्ट केस
में ज़ेर दौरान है, इसलिए मैं साबिक़ा नहीं कह सक रहा हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कल से जो है सो यहाँ पे जो है सो आप लोग भी रहिए, देखिए, आइए, कुछ ज़र और शर के जैसा काम होने मत दीजिए। लिहाजा आपसे भी मैं कुछ अदबन गुजारिश कर रहा हूँ। बोलिए आप, बोलो 2 मिनट में बात करो। भाई महल्ले के लोगों को पढ़ना अच्छा रहे, करना है, हमला भी करते जी, सब हमला भी रहना है, हाँ। आते जाते रहते, जी, हमला का भी ज़्यादा थे, हमला की भी आ सकते जा सकते। ओके, राइट। मेराज खान साहब, अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि आपने अब जो गुलाम समदानी साहब के उसमें अगेंस्ट में आप ट्रिब्यूनल भी गए थे, और उसमें ट्रिब्यूनल के अंदर क्या फैसला हुआ और आपका कहना क्या है मुख्तसर हिसाब में? आप ट्रिब्यूनल में फैसला ये हुआ कि ट्रिब्यूनल में कि क्या 2-3 पैनल्स थे, उसमें क्या एनानिमस कर दिया गया इनको। किसको? तो इसको जो एक्स जो गुलाम समदानी है ना प्रेसिडेंट, उनको क्या करे बोले तो उनको एनानिमस करे, उस बेस पे हम केस डील करे। वक्त ट्रिब्यूनल में केस डाल दिया, डालने के बाद एक 4-5 महीने होने के बाद फिर ट्रिब्यूनल में फेवर हो गया हमारे। आपके फेवर हुआ? फेवर हुआ। उसके बाद इन लोग हाई कोर्ट को गए, स्टेटस उसके वास्ते अपने क्या बोलते तो हाई कोर्ट पे जैसा कि ट्रिब्यूनल के अंदर तो कुछ टाइम अपील टाइम के अंदर होने के बाद गए, या थोड़ा स्टेटस वगैरह करा के जो है सो आप स्टेटस को तो था इनका, स्टेटस को वगैरह क्या भी रेगुलराइजेशन में नहीं है। स्टेटस को अभी फिलौखत नहीं है, रेगुलराइजेशन में वो फिलौखत वहाँ तक क्लोज हो चुका है, ये चीज़ है। ओके, राइट, है। ठीक है। आप कुछ महले के ताल्लुक से बोलना चाह रहे हैं? ओके, राइट। अस्सलाम।